हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कंप्यूटेक में। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा यूनिकोड के ऊपर। इससे पीछे की जो 3 क्लास हैं उसमें मैंने आपको बीसीडी कोड और उसके बाद में आस्की कोड और एबीसीडीआईसी कोड, जो ये 3 एनकोडिंग सिस्टम थे, उनके बारे में मैंने बताया था। एक बार थोड़ा सा मैं वापस से आपको बताता हूँ कि जो बीसीडी कोड था उसमें कुछ कमियाँ थी, उनको दूर करने के लिए जो आस्की कोड है वो आया। अब आस्की कोड था, उसके अंदर केवल और केवल आप किस चीज़ को यूज कर सकते थे, जो इंग्लिश जो अपनी लैंग्वेज है उसमें जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको वो एनकोड कर सकता था। उसके बाद में EBCDIC जो कोड आया, वो जो कोडिंग सिस्टम था वो IBM ने, जो IBM के खुद के जो कंप्यूटर सिस्टम थे उनके लिए डिज़ाइन किया था। अब बात आती है कि जो यूनिकोड सिस्टम है उसको क्यों लाया गया। जब 3 कोडिंग सिस्टम पहले से अपने पास मौजूद थे तो क्या ज़रूरत पड़ी यूनिकोड जो एनकोडिंग सिस्टम है उसको लेके आने की। तो देखो, जो यूनिकोड है उसकी एक खासियत है कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज हैं उनके जो जितने भी कैरेक्टर हैं उनको अपन इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, एनकोड कर सकते हैं। इसका मतलब इसका क्षेत्र क्या हो गया, यहाँ पे वाइड हो गया। यानी कि जो आस्की कोड है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ अपन जो इंग्लिश के कैरेक्टर हैं उसके जो सिंबल्स हैं उन्हीं को अपन क्या कर पा रहे थे, एनकोड कर पा रहे थे। लेकिन जो यूनिकोड है वो एक यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर दुनिया की तमाम जितनी भी लैंग्वेजेज हैं उनमें जो कैरेक्टर यूज होते हैं उनको अपन एनकोड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यूनिकोड की, तो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि इसको बनाने वाले कौन थे, तो इसको बनाने वाले हैं यूनिकोड कंसोर्टियम। 1991 में एक संस्था है यूनिकोड कंसोर्टियम के नाम से, उसने इस कोड को क्या किया था, बनाया था। अब इसको बनाने के पीछे इसका पर्पज़ क्या था, क्या उद्देश्य था कि इस कोड को बनाया गया। तो देखो, जो सभी भाषाएं यानी विश्व में जो सभी भाषाएं हैं उनमें जो कैरेक्टर हो गए, सिंबल्स हो गए और यहाँ तक कि जो इमोजीज आज के टाइम पे जो अपन इमोजी वगैरह जो अपन भेजते हैं लोगों को, वो इमोजीज भी इसके अंदर क्या है, एनकोड की जा सकती है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि ये जो यूनिकोड है इसमें जो कोडिंग सिस्टम है उसकी जो रेंज है वो कितनी रहती है, यानी कितने कोड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कितने कैरेक्टर को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो रेंज रहती है इसकी 0 से 11 लाख प्लस। 11 लाख से भी ऊपर कैरेक्टर हैं उनको अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एनकोड कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसी वैल्यू को मैं हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है उसके अंदर अगर मैं बताऊं तो वो जो रेंज है वो निकल के आती है U+0000 से U+10FFFF। अगर हेक्साडेसिमल में रेंज पूछे तो ये वाली रेंज आपको याद रखनी है। वैसे नॉर्मल अगर रेंज पूछता है तो आपको 0 से 11 लाख प्लस की वाली जो रेंज है वो आपको याद रखनी है। फिर आता है कि जो एनकोडिंग जो फॉर्मेट होते हैं वो इसके अंदर कितने टाइप के हैं। तो देखो, 3 टाइप के एनकोडिंग फॉर्मेट जो आपका यूनिकोड है वो कंटेन करके रखता है। उसमें पहला है UTF-8। ये आपने देखा भी होगा नोटपैड वगैरह में। आज के टाइम पे अगर तुम टाइपिंग वगैरह कुछ भी करते हो तो उसके अंदर लिखा हुआ आता है नीचे UTF-8, UTF-16, UTF-32। यानी UTF के भी 3 वर्जन हैं, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। UTF की जो फुल फॉर्म है वो होती है आपकी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। अगर साइज पूछे तो UTF-8 है वो 8 बाइट पे काम करता है, UTF-16 है वो 16 बाइट पे और 32 है वो 32 बाइट पे। फिर है जो यूनिकोड है वो सबसे एडवांस्ड और पावरफुल एनकोडिंग सिस्टम है। वर्तमान में अगर अपन बात करें जितने भी एनकोडिंग सिस्टम है उनमें सबसे एडवांस और अगर मैं पावरफुल कहूँ तो वो कौन सा सिस्टम रहेगा, यूनिकोड सिस्टम रहेगा। UTF-8 है वो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला फॉर्मेट है। अगर आज के टाइम की बात करूँ तो यूनिकोड का भी कौन सा एनकोडिंग फॉर्मेट है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है, तो वो है UTF-8। ये आपको याद रखना है। फिर आता है यूनिकोड के जो पहले 128 कोड। अब आपको भी पता है जो आस्की जो कोड होता है उसकी जो रेंज रहती है 0 से 127 तक, यानी उसमें 128 कोड रहते हैं। तो 0 से 127 तक की जो रेंज है यानी 128 जो कोड हैं
वो आस्की के समान है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो UTF-8 है उसके अंदर जो आस्की कोड है वो भी क्या है, शामिल है। यानी जो आपका पूरा आस्की कोड है उसमें जितनी भी वैल्यू वगैरह, कैरेक्टर वगैरह, जो सारी चीज़ें जो उसमें आ रही थी वो सारी की सारी इसने क्या की हैं, एक्वायर की हैं। आगे देखो इसका यूज्ड कहाँ होता है। आज के टाइम पे जो वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, विभिन्न मोबाइल ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो, विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, और विभिन्न प्रकार की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, इन सब में इसका यूज हो रहा है। अब देखो कुछ लैंग्वेज हैं, कुछ स्क्रिप्ट हैं, उनके कुछ यूनिकोड ब्लॉक नेम अपन ने यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, और उसकी रेंज क्या है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि विश्व की लगभग सभी भाषाएं इसके अंदर हैं, और अलग अलग भाषाओं के अलग अलग कैरेक्टर हैं। जैसे हिंदी में कुछ अलग कैरेक्टर आएंगे, इंग्लिश में कुछ अलग हैं, जापानीज हो गया उसमें कुछ अलग हैं। तो किसके लिए कौन सा ब्लॉक नेम बनेगा और क्या उसका यूनिकोड रेंज होगा, वो अपन इस टेबल में देखने वाले हैं। तो देखो पहली अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूँ तो वो है बेसिक लैटिन। यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके जितने भी कैरेक्टर हैं उनको किस रेंज तक रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिकोड में। तो सबसे पहले तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अगर यूनिकोड ब्लॉक नेम की अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं बेसिक लैटिन। ध्यान रखना, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका जो यूनिकोड ब्लॉक नेम है वो कौन सा है, बेसिक लैटिन है। अगर इसकी रेंज की बात करूं कि जो इंग्लिश है वो यूनिकोड में उसके जो कैरेक्टर हैं उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है U+0000 से स्टार्ट होके U+007 F तक जाती है। तो ये जो रेंज है वो किसके लिए रिजर्व की गई है, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए। ये जो वैल्यू दे रखी है वो हेक्साडेसिमल जो फॉर्मेट है उसके अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट है देवनागरी, यानी उसमें हिंदी आ गई आपकी, मराठी वगैरह, ये जो लैंग्वेज हैं इसका जो यूनिकोड ब्लॉक नेम है वो क्या कहलाएगा, देवनागरी। ये अपनी वाली लैंग्वेज आ गई। इसका जो रेंज रहेगा वो रहेगा U+0900 से लेके U+097 F तक। यानी कि जो देवनागरी लिपि है उसका जो यूनिकोड ब्लॉक नेम है वो तो देवनागरी रहेगा, और उसकी जो रेंज है वो रहती है U+0900 से लेके और U+097 F तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दो हो गए अपने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो चाइनीज़ जो लैंग्वेज है उसका जो यूनिकोड ब्लॉक नेम है उसका नाम है CJK यूनिफाइड इडियोग्राफ। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो है U+4E00 से लेके U+9FFF। ये किसकी रेंज है, जो चाइना की लैंग्वेज है, चाइनीज़ जो लैंग्वेज है उसकी। ऐसे ही अगर जापानी लैंग्वेज की मैं बात करूं तो उसमें जो कैरेक्टर हैं उसके अगर रेंज की बात करें तो वो रहती है U+3040 से लेके U+30FF तक। और इसके यूनिकोड ब्लॉक नेम का अगर मैं नाम बताऊं तो वो रहेगा हिरागेना या फिर काटाकेना। ठीक है, और अगला है स्पेशल कैरेक्टर। कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हैं इसके अंदर जिसका यूनिकोड ब्लॉक नेम स्पेशली रखा गया है, और उसमें जो रेंज है वो रहती है U+FFF0 से लेके U+FFFF तक। तो ये कुछ लैंग्वेजेज मैंने बताई हैं आपको, उनकी रेंज भी बताई है। इनके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, क्योंकि जो अपना विश्व है उसमें ये 4 ही लैंग्वेज थोड़ी ना है, और भी लैंग्वेज है, उनके नंबरिंग मैंने बताया नहीं है। बस आप 4 ये याद कर लेना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इतना मैटर भी अगर आप लिख के आते हो तो अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओगे। धन्यवाद।